रोशनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। फिर एक दिन की बात है, बदकिस्मती से एक दिन सूरज को कहीं भी खाना नहीं मिला। हे भगवान, क्या करूं मैं? आज तो कहीं भी खाना नहीं मिला। क्या खिलाऊंगा मैं अपने बीवी और बच्चों को? थक हार कर जब वो खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में बकरी का एक छोटा सा बच्चा अकेले घूमता हुआ दिखाई दिया। हे बच्चे, इधर आओ। तुम अकेले इतने घने जंगल में कहाँ घूम रहे हो? इतने छोटे हो तुम। अगर तुम्हें कोई जंगली जानवर खा गया तो? कैसे लापरवाह माँ बाप हैं इसके। इन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। अरे ओ बच्चे, इधर तो आओ। क्या करूं इस बच्चे को? अकेले छोड़ के घर चला जाऊं या फिर इसके पीछे जाऊं? इसके पीछे जाता हूं। ऐसे ही जंगल में अकेले घूमेगा तो कोई शेर या बाघ इसे एक ही निवाले में निगल जाएगा। ऊपर से है भी बहुत छोटा, शायद दूध पीता हुआ बच्चा है। सूरज बकरी के बच्चे के पीछे जाने लगता है कि तभी उसे दिखता है कि बच्चा जंगल के बीचों बीच हरी हरी घास की बहुत बड़े मैदान में उछल कूद रहा है, खेल रहा है। आह, हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज मेरे पास घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज मुझे खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा था, लेकिन आपने इस बच्चे के रूप में आके मुझे राह दिखाई और इतना सारा हरा हरा घास दिखाया। यहाँ से तो मैं रोज अपने परिवार के लिए खाना ले जा सकता हूँ। सूरज ने पेट भर खाना खाया और बाद में अपने परिवार के लिए भी ले जाने लगा। जाने से पहले वो एक तरफ देखता हुआ सोचता है, मुझे लगता है इसके माँ बाप नहीं है। अगर होते तो अभी तक इसे ले जाते। अनाथ लग रहा है। ऐसा करता हूँ, इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। सूरज बच्चे को अपने मुंह में उठा के घर ले आता है। रोशनी के पास पहुंचकर उसने सारी बात बताई कि किस तरह उसे रास्ते में ये बकरी का बच्चा मिला। मैं चाहता हूँ कि आज से ये बच्चा हमारे साथ ही रहे। हम इसे भी अपने बच्चों की तरह ही पालेंगे। ये बहुत छोटा है, अभी कुछ भी नहीं खाता है। इसे भी तुम अपने बच्चों की तरह अपना दूध पिलाओगी। ठीक है जी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। आखिर मैं हूँ तो एक माँ ही ना। मैं भी आज से इसे अपना बच्चा मानूंगी और अपना दूध पिलाऊंगी। इसे भी अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा करूंगी। आज से ये हमारा तीसरा पुत्र है। राम और श्याम की तरह हम इसका नाम कृष्ण रखेंगे। बस उसी दिन से रोशनी और सूरज ने बकरी के बच्चे को भी अपने पुत्र की तरह प्यार दिया। बच्चा भी गाय के परिवार के साथ बहुत खुश था। राम और श्याम के साथ खेलते कूदते और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वो सारे ही रोशनी और सूरज के पुत्र हैं। फिर थोड़े दिन में सूरज की किसी कारण से मौत हो गई। रोशनी, मुझे लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तीनों बच्चों का ख्याल रखना तुम, खासकर कृष्णा का, क्योंकि तुम सब जानती हो उसे हमने कैसे अपनाया है। आप ऐसा न कहिए जी, मैं आपके बिना सब कैसे करूंगी? तीनों बच्चों को कैसे संभालूंगी? सूरज के जाने के बाद रोशनी ने तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला। उन्हें कभी सूरज की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर जब वो तीनों कुछ बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांड दिखा। वो सांड बहुत ही खराब सांड था। आते जाते जानवरों से जानबूझकर छेड़ता था, उन्हें मारता था। जैसे ही उसे राम, श्याम और कृष्णा दिखे तो वो सांड तीनों बच्चों को मारने के लिए भागा। राम और श्याम दोनों पहले से ही हट्टे कट्टे थे। उन्होंने अपने बाप से कसरत सीखी हुई थी। वो दोनों ने सांड को खूब मजा चखाया, उसे बहुत मारा। मैं भाइयों, क्या कर रहे हो तुम सब? मत मारो, ऐसा मत करो। लेकिन दोनों के दोनों बच्चों ने बकरी के बच्चे की बात नहीं मानी और सांड के पीछे लगे रहे और बकरी का बच्चा वापस घर पर रोशनी माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद जब राम और श्याम दोनों वापस घर आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। माँ, हमारा तीसरा भाई कृष्णा बहुत ही कायर है। हमने इतने बड़े सांड को मजा चखाया कि आज के बाद वो किसी के साथ भी गलत नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से हमें ये मौका मिला था, जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे, उस सांड को मजा चखाने का। और अब जब वो मौका मिला तो हमारा तीसरा भाई कृष्णा
डर के घर वापस भाग आया। ये सुनकर बकरी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा, हाँ, तो तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पलटकर जमीन पर गिरा सकता हूँ। हाँ। बकरी के बच्चे की ये बात सुनकर रोशनी गाय ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से